नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, शाम के बजने वाले हैं 6 और फिर से आपके लिए 75 शानदार क्वेश्चन का टेस्ट लाया गया है। ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका 16 होने वाला है। अगर आपने पिछले सेट को नहीं देखा है तो इस सेट के कंप्लीट होने के बाद जाकर वहां पर उस सेट को जरूर देख लें और प्लेलिस्ट भी बना होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज शानदार फिर से 75 क्वेश्चन को देखते हैं। 50 जीके के और 25 साइंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? और अंत में आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में, याद रखना है, स्वामी विवेकानंद ने की थी। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। कब की थी? 1897 ईस्वी में। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इनके गुरु परमहंस जो थे उनकी विचारधारा का फैलाव करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, राजा राममोहन राय ने। याद रखना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्वबोधनी समाज की स्थापना की गई थी 1839 ईस्वी में, और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रानाडे के द्वारा की गई थी। ये भी बात आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय, आदि समाज 1866 में केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज जो है आनंद मोहन बोस के द्वारा शुरू की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाता है? एक का ए, बी का 2, सी का 3, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? बताएं, पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किए थे। शारदा मणि जो है वो याद रखना है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? थोड़ी देर पहले ही बताया, 1828 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कल भी ये क्वेश्चन था और आज रिपीट भी हो गया, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा जो थी वो सुरसेन की राजधानी थी। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। वज्जी की राजधानी वैशाली, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की राजधानी वाराणसी। याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अच्छा क्वेश्चन है और बताएं, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। सही आंसर जो हो जाता है, याद रखना है, इसका क्या हो जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का जो है शासनकाल देखा था, जिसमें बहराम शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, बलवन, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक शामिल हैं। तो याद रखेंगे सही आंसर क्या हो जाता है इसमें? गयासुद्दीन तुगलक से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? संसद के पास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्ति का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 12 नंबर का। क्या है? 12 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा 12 का, याद रखना है, 25 वर्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ जो होता है वो प्रश्न उत्तर सत्र से होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? सही आंसर इसका जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार जो है किसे नहीं होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के सचिव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? सही आंसर जो 17 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी वित्त आयोग के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना
किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्या हो जाएगा? यानी नाबार्ड के बारे में पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छठी पंचवर्षीय योजना। इसका जो काल है याद रखना है 1980 से लेकर 85 के बीच, और नाबार्ड की जो स्थापना है वो 19 जुलाई 1982 को की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका काल 1969 से लेकर 74, पांचवी का काल 1974 से लेकर 1979 के बीच, और आठवीं का आपको पता ही होगा 1992 से लेकर 1997 के बीच। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी LIC की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, LIC की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? सही आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा 1973, याद रखना है 1973, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा कब हो जाएगा? 1970 और 1980 के दौरान, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, वो है भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वस्त्र उद्योग के माध्यम से भारत सबसे ज़्यादा निर्यात में कमाता है विदेशी मुद्रा। कवि विद्यापति का जन्म स्थल विस्फीग्राम जो है किस जिले में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको दरभंगा जिले में स्थित है। किस जिले में? दरभंगा। बात करें रामधारी सिंह दिनकर, इनके भी बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बेगूसराय से उनका संबंध है। फणेश्वर नाथ रेणु का संबंध अररिया जिले से है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का संबंध औरंगाबाद से है। और याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है आपको जीरादेई में हुआ था, और उनका जो संबंध है वो सिवान जिले से है। तो इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। अगर आप बिहार से संबंधित एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। बिहार का सामान्य जनजीवन की चर्चा इसमें देखने को मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो वो है आपका और हमारा प्यारा बिहार। और सबसे अधिक बात करें किसकी है, तो केरल की है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? 26 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, बिहार हो जाएगा। इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सुमेलित करिए, बताइए कौन से खनिज का संबंध बिहार के किस जिले से है? सही आंसर देखते हैं, अभ्रक का संबंध गया से है, आपको बताया भी है, काफ़ी बार बताए हैं। और स्वर्ण का संबंध किससे है? मुंगेर से है। डोलामाइट का संबंध कहाँ से है? तो डोलामाइट का संबंध रोहतास से है। पेट्रोलियम का संबंध आपको किशनगंज से है, यानी ए का आंसर हो जाएगा 2। ए देखते हैं कहाँ है, तो 2। अगर आप एक से भी खोज के बना देंगे, अगर आप और नहीं भी जानते, अगर इस प्रकार के ऑप्शन रहे तो सिर्फ और सिर्फ देखें अभ्रक का संबंध किससे है, देखते हैं गया से है। तो यहाँ देखते हैं गया, यानी ऑप्शन 2 जो है किसी एक में ही है, तो सही आंसर ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन है कि बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय में स्थित है मक्का अनुसंधान केंद्र। बात करें लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, वो मुजफ्फरपुर में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड जो है वो आपको फतुहा पटना में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि दलहन केंद्र की स्थापना बिहार के किस शहर में की गई थी? सही आंसर मोकामा में की गई थी। कहाँ? मोकामा। तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का केंद्र मुंगेर को माना जाता है। मोतीलाल जूट मिल्स जो है मुंगेर में स्थित है। बिहार स्टेट सिल्क जो है वो आपको भागलपुर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाता? मोकामा हो जाता। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि शाम के 6 बजे का ये टेस्ट आपसे कभी भी मिस ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं पॉडजोल क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉडजोल क्या है, बताएं। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आपको कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को हम लोग जो है पॉडजोल के भी नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है, दूसरा स्थान है बिहार का। याद रखेंगे, दूसरा स्थान बिहार का है। और अगर बात करें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है। और भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है जूट के उत्पादन में, और दूसरे स्थान पे बांग्लादेश है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बता रहे हैं। बिहार का स्थान जो है जूट के उत्पादन में दूसरा है,
और पहला स्थान पश्चिम बंगाल है भारत के सापेक्ष में। विश्व के सापेक्ष में देखें तो भारत का स्थान पहला है और बांग्लादेश का दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है, बताएं। दर्रा, पर्वत, पठार, जल्द ही साथियों सभी वीडियो लाएंगे। सुपर फास्ट रिवीजन आपका 25 से फिर जो है निरंतर एग्जाम तक चलता रहेगा। भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है, तो आपको पता ही होगा उत्तराखंड राज्य में माना दर्रा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, डुंगरी ला दर्रा, बारा लचाला दर्रा, मुलिंग दर्रा, थांगला दर्रा, इसके बाद अन्य सारे दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब आपको उत्तराखंड में है। सिक्किम में जो दर्रे हैं नाथुला है, जेलेपला है। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं बोमडिला है, दीफू है, आपको यांगयाप दर्रा है। उत्तर प्रदेश में जो दर्रा है, उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं है, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश के साथ मिलती है। सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है क्या साथियों, सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है वो 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार से मिलती है। और राष्ट्रीय सीमा में नागालैंड और असम से मिलती है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है। राष्ट्रीय सीमा यानी राष्ट्र के स्तर पे देखा जाए तो मेघालय की सीमा असम से मिलती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलती है। और राष्ट्रीय के सापेक्ष में देखा जाए तो सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार से मिलती है। सिक्किम की जो राष्ट्रीय सीमा है वो पश्चिम बंगाल से मिलती है। आशा करते हैं सभी बात आपको समझ में आ गई होगी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है, तुरंत ही बताएं। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ मिलती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा किनारे जो है स्थित नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 का पूर्णिया जिला जो है गंगा के किनारे स्थित नहीं है, याद रखेंगे, कटिहार है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, बताएं। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो 36 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, तुंगभद्रा नदी। ये जो है आपको याद रखना है अरब सागर में नहीं गिरती है। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में बहती है, याद रखने हैं। और इसका जो मुहाना है वो कृष्णा नदी में जाकर ये मिल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है आपका इंद्रावती जल परियोजना। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, लगातार हमें कॉल भी आ रहे हैं कि नोट्स कब आ रहा है, नोट्स कब आ रहा है। तो नोट्स आपको 1 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। जिसे लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जितने भी परियोजना, दर्रे, पर्वत, पठार, नदी, भारत और पड़ोसी देश, लिपि, पंचायती राज अधिनियम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी सारे तथ्य आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को नोट्स में शामिल किया गया है। लगभग 130 से 35 पेज का आपका PDF होने वाला है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, वैशाली। क्या हो जाएगा, वैशाली। सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, जमींदारों द्वारा गरीबों किसानों के अधिकार पर आक्रमण के विरोध में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है भारत किस स्थान पे रहा, तो सही आंसर जो 40 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, भारत किस स्थान पे रहा। भारत इसमें 71वें स्थान पे रहा। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया, सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है, सही आंसर 42 का हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही आंसर जो 44 का हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सही आंसर जो 45 का हो जाएगा वो याद रखना है, रंजू कुमारी को। आपको बताए भी थे इनके बारे में जब बिहार के बारे में आपको बता रहे थे पुरस्कार और सम्मान में। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं, तो ये भी आपको बताए थे कौन बन गए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उचित राज। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपको याद रखना है कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1985 ईस्वी में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। निम्नलिखित में से अमृत और विश्व पुस्तक जो है किसकी है, सही आंसर क्या हो जाएगा, अमृत लाल नागर की। तो 50 जीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, अब 25 साइंस के शानदार क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अब साइंस से देखते हैं कि कशेरुक मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है, बताएं।
सही आंसर जो 51 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है मेरुदंड। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिका में प्रोटीन को एनकोड करता है। सही आंसर जो 52 का हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ज्वलन तापमान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा कान का पर्दा। अगला क्वेश्चन है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? सही आंसर जो 55 का हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन पहले आप लोग देख के बताइएगा। चलिए, सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला जो क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर से अधिक, यानी न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि वायु की संघटक गैस सामान्यतः होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है, अवसादन द्वारा। बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, आप जल्दी जल्दी बताते हैं, सोचने का समय नहीं देते हैं। तो साथियों, अगर आप इस सेट को बनाते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद आप आंसर काउंट करिए, ऐसे करिए। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि आपका समय बचे, और इसीलिए हम सेट को कम से कम समय में निपटाने का कोशिश करते हैं ताकि अन्य समय में आप इसका रिविज़न कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जंग जो है उदाहरण है, बताएं किसका उदाहरण है जंग? सही आंसर हो जाएगा यौगिक का उदाहरण है जंग। जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है, बताएं। सही आंसर जो 61 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भार में बढ़ोतरी के साथ। पैरासीटामोल क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? एक पीराहर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लुप्त पक्षी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डोडो। अगला क्वेश्चन है कि ना उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? सही आंसर 64 का हो जाएगा, वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? एमू। कीटों का मुख्य लक्षण क्या है? कीटों का जो मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। द्विनाम पद्धति के जनक हैं, कौन है द्विनाम पद्धति के जनक, बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है, द्विनाम पद्धति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो आपके माने जाते हैं लिनियस। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 कोष्ठीय हृदय जो है उसमें उपलब्ध होता है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ए, यानी ग्रासीय गिलो से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। साथियों, नोट्स को आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल के नोट्स में अगर 33 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे गए थे तो 30 क्वेश्चन सीधे हमारे नोट्स से पूछे गए थे, और नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मेरे पिछले नोट्स को बाय किए होंगे तो आप जरूर इस बात से वाकिफ होंगे, चाहे वो बिहार एसआई मेंस के एग्जाम में दिया गया नोट्स हो या बीपीएससी के एग्जाम में दिया गया नोट्स हो। और बिहार एसएससी के नोट्स में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया है। और बता दें, जो आपके सिलेबस में लिखा गया है उन सभी को उसमें शामिल किया गया है। साथ साथ आपको उसमें हम हिस्ट्री के भी कुछ तथ्य डाल दिए हैं, ज्योग्राफी भी डाल दिए हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग डाल दिए हैं। और काफ़ी मिनिमम फ़ी भी रखा जाएगा जिससे सभी लोग उसे ले सके। कम से कम फ़ी रखा जाता है ताकि सभी लोग हमसे जुड़ पाए। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हेल एक स्तनधारी है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन ए। इनके पास भी जो है 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समय भी नहीं मिलेगा। अरस्तु इनके जनक हैं। वर्गीकरण के आधार की इकाई है। सही आंसर जो हो जाएगा 71 का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? स्पीसीज। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोकार्बोनेट आयनों के रूप में। क्वेश्चन है कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थियों तथा दांतों में। अगला क्वेश्चन है कि मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। तो इसमें भी आपको समय नहीं मिलने वाला है, 120 दिन। क्वेश्चन अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, बताएं कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है जबड़े में, याद रखना है जबड़े में। तो साथियों 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 50 जीके और 25 साइंस के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा नीचे कमेंट करें और कमेंट में स्कोर जरूर अपना बताएं। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हैं, स्कोर नहीं बताते। अगर कम आ रहा है तो कम भी बताएं, ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा भी बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।